और इस वक्त की बड़ी खबर पर आपको अपडेट दे रही। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर अपनी चिंता जाहिर की। इस तरीके से कल जो AQI था, नोएडा का सर्वाधिक रिकॉर्ड किया गया। सबसे प्रदूषित शहर रहा कल नोएडा देश का। और साथ ही साथ घर में भी मास्क लगाना पड़ रहा है। ये टिप्पणी की गई है मुख्य न्यायाधीश द्वारा। प्रदूषण पर उठाए गए कदम की केंद्र ने जानकारी दी है। जिस तरीके से लगातार बढ़ता प्रदूषण का स्तर है वो परेशानी का सबब, चिंता का सबब साबित हो रहा है। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर सुनवाई जारी है। तो दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण ने अपने चंगुल में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। प्रदूषण की मार अकेले दिल्ली एनसीआर पर नहीं पड़ी है, बल्कि अगर बात करें देश के अलग अलग शहरों की, कमोबेश ऐसे ही हालात है। 4 तस्वीरें अब आपके सामने होंगी। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ राजस्थान, यूपी तक प्रदूषण का जो दंश है लोग झेल रहे हैं। दिल्ली के नजदीक यूपी के 2 जिले नोएडा, गाजियाबाद में कमोबेश सबसे बदतर हालात हैं। और कल तो नोएडा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो सबसे ज्यादा जो है रिकॉर्ड किया गया। इसलिए कल नोएडा सबसे प्रदूषित शहर रहा देश का। और जो हालात हैं यहाँ के वो किसी से छिपे नहीं है। लेकिन प्रदूषण की चादर पीतल नगरी मुरादाबाद तक फैल चुकी है। दिल्ली से दक्षिण की ओर पड़ने वाले राज्यों में हरियाणा, राजस्थान की तस्वीरें यूपी जैसी हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में AQI आए दिन 300-400 के आसपास ही बना रहता है। तो ये प्रदूषण से जयपुर की हालात भी बहुत ज्यादा खराब बने हुए हैं। इस रिपोर्ट पर नजर। पोल्यूशन हद से ज़्यादा है और कुछ भी क्लियर नहीं है। ये देखिए आप, मतलब ज़्यादा हो रहा है पोल्यूशन। एक्चुअली हम अम्बाला से आए हैं, तो हम जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया तो बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इतना ज़्यादा मतलब अजीब लग रहा था और बिना मास्क के तो रहा ही नहीं जा रहा, इतना पोल्यूशन लग रहा है। विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है। वरना आप देख सकते हो यहाँ से लाल किला भी देखे तो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। तो बिल्कुल यानी कि आँखों में पूरा लग रहा है स्मोकी हुआ है चारों तरफ। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। पोल्यूशन ज़्यादा है, मौसम भी इतना नहीं है, लेकिन वो जो पोल्यूशन के लिए जो नाक में सर्दी होता है, कोई होता है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। ज़्यादा प्रदूषण लग रहा है और आँखों में जलन भी होती है और पूरा कोहरा हुआ है। और देश का सबसे प्रदूषित शहर यानी कि हम नोएडा की बात कर रहे हैं, वहां का AQI सर्वाधिक रिकॉर्ड किया गया है। ग्राउंड पर हालात कैसे हैं? जी न्यूज संवाददाता गोपिका की अगली रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत में जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्रदूषण और धुंध भी आम लोगों की परेशानियां बढ़ाते जा रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं धुंध की एक पूरी लेयर चढ़ी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो आज सुबह सरकारी एप्लीकेशन सफ़र के अनुसार दिल्ली में PM 2.5 के साथ AQI 499 दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही खतरनाक श्रेणी में आता है। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह भी जारी की है। और इस समय हम दिल्ली के स्मॉग टावर पर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 641 था, लेकिन इसके काम करने के बाद इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 419 दर्ज किया गया है, जो कि वो खुद भी एक खतरनाक श्रेणी में आता है। अब देखने वाली बात तो ये है कि जैसे जैसे ठंड और बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे दिल्ली में किस तरीके से और आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता जा रहा है। नोएडा की अगर हम बात करें तो आज सुबह नोएडा में PM 10 के साथ 772 AQI दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक श्रेणी में आ रहा है। गोपिका अग्रवाल, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लेवल बहुत ज्यादा गंभीर बने। ऐसे में लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत महसूस की है और तमाम तरह की शिकायतें दिल्ली एनसीआर के लोग, चूंकि AQI लेवल्स बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा कई तरह की परेशानियां लोगों के सामने आ रही हैं। आज सुबह के आंकड़े चौंकाते हैं, डराते भी हैं कि प्रदूषण का जहर कितना बड़ा खतरा हमारे आपके लिए साबित हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में AQI आज सुबह जो रिकॉर्ड हुआ वो वाकई में खतरनाक स्तर रहा। दिल्ली एनसीआर में जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पे मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि धुंध की एक पूरी चादर छाई हुई है। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विजिबिलिटी केवल 150 या 200 मीटर तक की है और धूप होने के बावजूद भी लोगों को हेडलाइट ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है वो भी बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही है, पूरी की पूरी वो धुंध के अंदर छुप चुकी है। AQI की अगर हम बात करें तो आज नोएडा का AQI बेहद ही खतरनाक श्रेणी में PM 10 के साथ 772 पहुंच चुका है।
जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक श्रेणी में इसे माना जाता है। एक्सपर्ट्स की सलाह माने तो उन्होंने जिन लोगों को रेस्पिरेटरी बीमारी या फिर कोई लंग या हार्ट डिजीज़ है, उन्हें अपने घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी है और साथ ही लोगों को आउटडोर एक्टिविटीज़ ना करने की भी सलाह दी गई है। नोएडा से गोपिका अग्रवाल, जी मीडिया। और प्रदूषण के इस लॉकडाउन पे आइए सीधे ग्राउंड जीरो से हम जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे तमाम संवाददाताओं उनसे सीधे हम बातचीत करते हैं। दिल्ली से मेरे साथ रिपोर्ट कर रहे हैं नीरज गौड़, साथ ही साथ नोएडा जो कि सबसे प्रदूषित शहर जहां पर AQI रिकॉर्ड किया गया है वहां से रिपोर्ट कर रही हैं गोपिका अग्रवाल। गोपिका, फिर से मैं कहूंगी आपसे और नीरज गौड़ दोनों से, चूंकि आप ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे हैं, AQI लेवल्स बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच के, लिहाजा आप सभी लोग सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। और जहां तक सरोकार है इफेक्टिव मेजर्स का, प्रिवेंटिव मेजर्स का, क्योंकि तमाम तरह की शिकायतें लोग महसूस कर रहे हैं, AQI लेवल्स बहुत खतरनाक रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ग्राउंड पर चूंकि आप हैं, क्या कुछ आप देख पा रही हैं? सुबह के 11 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है, क्या अभी भी स्मॉग की चादर में लिपटी हुई है पूरी तरह से नोएडा? जी निधि, अभी इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय भी स्मॉग जो है काफ़ी साफ नज़र आ रहा है। हालांकि विजिबिलिटी अभी कुछ बेहतर हुई है क्योंकि सूरज उग चुका है, लेकिन प्रदूषण का जो स्तर है वो अभी भी खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। इस समय की अगर मैं बात करूं तो नोएडा में PM10 के साथ 587 पर प्रदूषण का जो है वो लेवल चल रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक श्रेणी में है और लोगों के लिए अभी भी ये एडवाइजरी जारी की जा रही है कि वे अपने घरों से बाहर ना निकले। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तब तक वे घरों के अंदर ही रहें। और गाड़ियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही भी लगातार चल रही है। हालांकि विजिबिलिटी की अभी कोई खास परेशानी लोगों को नहीं देखने को मिल रही है। और जो ये थियोरी है कि दिल्ली और NCR का जो पूरा रीजन है वो एक गैस चेंबर बन चुका है, वो कहीं ना कहीं सही नज़र आ रही है। और दिल्ली सरकार की जो तमाम कोशिशें हैं प्रदूषण के लेवल को कम करने की, वो कहीं ना कहीं विफल होती हुई नज़र आ रही है। जी निधि। बिल्कुल नीरज गौड़, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनका कितना पालन ग्राउंड पर हो पा रहा है? और इस तरीके से AQI लेवल्स लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं, अस्पतालों में लोग तमाम शिकायतों के साथ पहुंचते जा रहे हैं, ऐसे में समस्या बहुत ही विकराल हो रही है। ग्राउंड पर कैसी परिस्थिति है? और CPCB ने तो ये भी कहा कि भाई अपने घरों से जब तक जरूरी ना हो बाहर मत निकलिएगा। क्या वाकई में इसका पालन हो पा रहा है दिल्ली NCR में? नीरज गौड़। बिल्कुल निधि, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में, जहां पर प्रदूषण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर PM 2.5 है वो तकरीबन 439 के आसपास बना हुआ है। यानी जिस तरीके से हमने सुबह 8 बजे के आसपास दिखाया था, और वैसी ही हालत अभी भी फिलहाल जो है दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की बनी हुई है। और इसी के साथ में पूरे दिल्ली की हालत इसी तरीके से है। तमाम लोगों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि कुछ ऑफिस जो खुले हैं छुट्टी के दिन, जो कि शनिवार का दिन है, कुछ ऑफिस बंद होते हैं, कुछ ऑफिस खुले होते हैं। तो जिनको ऑफिस जाना है वो ज़रूरी काम से निकले हुए हैं। लेकिन आज जो कि जिन लोगों ने छुट्टी का प्लान किया हुआ था वो ज़रूर जो है इसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि आंखों में जलन महसूस हो रही है, गले में खराश जैसे हालात हैं। डॉक्टर से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि उनके पास भी बहुत से ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको इस तरीके की दिक्कतें सामने आ रही है। और अगर बात की जाए नियमों की, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए नियमों की, तो अगर आप देखेंगे, अगर नियम का पालन होता तो कहीं ना कहीं दिल्ली की ऐसी तस्वीर नहीं होती। क्योंकि दिल्ली सरकार ने दिवाली के दौरान जो है पटाखे बंद कर दिए थे, उसके बाद भी जो ऐसी हालत बनी हुई है, और लगातार जो प्रदूषण है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और अगर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं यहाँ का पूरा जो कि वातावरण की तस्वीरें देखेंगे, तो अभी भी जो कि चादर जो है प्रदूषण की वो जस की तस बनी हुई है। सूरज जरूर उग गया है, लेकिन हालत अभी ऐसी की वैसी, बिल्कुल जैसी की तैसी बनी हुई है। लेकिन ये कहना है कि आने वाले बिल्कुल तकरीबन 2 से 3 बजे के आसपास थोड़ी और इसमें सुधार होने की संभावना जिस तरीके से मौसम विभाग है उसने जताया है। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ऐसी हालत जो है उससे तमाम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक ब्रेकिंग इनपुट आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते प्रदूषण लेवल्स को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है, उस पर जो अपडेट्स आएंगे जी न्यूज की नजर उस पर लगातार है। इस बीच पर लखनऊ जाना चाहूंगी, विशाल रघुवंशी को मैं देख पा रही हूँ वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। विशाल, आप भी सुरक्षित रहिएगा क्योंकि AQI लेवल समूचे उत्तर भारत का में लगातार परेशानी का सबब साबित हो रहे हैं। जो मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स है लखनऊ का, वो कितना रिकॉर्ड किया गया, साथ ही साथ जो गैस चेंबर में तब्दील दिल्ली NCR है, क्या वैसे ही हालात लखनऊ में भी महसूस हो रहे हैं? तमाम तरह की जो हेल्थ कंडीशंस है लोगों की देखी जा रही हैं।
देखिए बिल्कुल लखनऊ में भी प्रदूषण लेवल लगातार बढ़ रहा है। AQI इंडेक्स जो है वो लगातार 350 से ऊपर ही रह रहा है, तो ये एक खतरे की घंटी है और यही वजह है कल जिला प्रशासन ने इसको लेकर बकायदा एक अहम बैठक ली है। बैठक लेने के बाद ये बिल्कुल निर्देश जारी किए हैं कि तमाम जगहों पर जल का छिड़काव किया जाए। इसके साथ साथ जो लोग बिल्डिंग मटेरियल भेजते हैं उनमें से भी कई दुकानों को नोटिस जारी की गई है। इसके साथ ही सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हाल में प्रदूषण ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तमाम जगहों पर जहां पर बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है वहां पर भी इसी तरह कुछ हालात हैं और लगातार लखनऊ में भी लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ लोग जो है इस वक्त जाम जहां पे हो रहा है वहां उन इलाकों में AQI लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसी वजह से लखनऊ जिला प्रशासन ने कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही तमाम चौराहों पर यह कहा गया है कि लगातार जल छिड़काव किया जाए जहां पर जाम लगने की स्थिति रहती है। ऐसे में प्रदूषण जितना हद से हद कम हो सके, क्योंकि जिस तरह से लखनऊ में भी गैस चैम्बर में तब्दील होने की स्थिति हो रही है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से ये निर्देश जो है ये जारी किए गए हैं। बिल्कुल विशाल, मैं जानना चाहूंगी प्रदूषण के इस लॉकडाउन से हमारी आपकी सांसों पर जो संकट मंडरा रहा है उसको देखते हुए कुछ केसेस भी अस्पतालों में दिल्ली के भी जो है रजिस्टर किए गए हैं, तमाम जगहों से रिपोर्ट्स भी आ रही है कि लखनऊ में भी ऐसा है कि सांस लेने में दिक्कत होना, आंखों में जो है लाली आना, गले में खराश होना, ऐसे तमाम समस्याएं जो है लोगों की सामने आ पा रही हैं, क्योंकि AQI लेवल तो हर जगह कमोबेश एक से ही है, कुछ कम कुछ ज्यादा। देखिए बिल्कुल लखनऊ में भी कुछ इसी तरह के मामले बढ़ रहे हैं और खासतौर से जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी इन मामलों में बढ़ोतरी हुई है। खासतौर से आंखों में जलन हो रही है लोगों को और गले में खराश आ रही है और जब भी कोई व्यक्ति गाड़ी ड्राइव कर रहा है, मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त तो आलम यह रहता है 10 बजे तक कि बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर जो है वो सड़कों की नहीं दिखाई पड़ती है। स्मॉग बहुत ज्यादा हो चुका है और इसीलिए आपात बैठक जो है वो कल बुलाई भी गई थी लखनऊ जिला प्रशासन की, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा विकट होती जा रही है। क्योंकि आसपास के जो इलाके हैं जहां पर बाराबंकी या सीतापुर, यहाँ से भी कुछ जगहों पर पराली जलाने की शिकायतें आई हैं, तो ऐसे में जहाँ एक तरफ प्रदूषण हो रहा है, गाड़ियां जो है सड़कों पर निकल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पराली का भी जो धुआं है वो भी प्रदूषण में जो है AQI लेवल बढ़ाने का काम कर रहा है। इसी वजह से निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ तमाम जो चौराहे, हालांकि आज सैटरडे का दिन है, कल संडे है, इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक कम रहेगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल जिला प्रशासन ने जो निर्देश जारी किए हैं अगर उनको अमल किया गया तब तो थोड़ा सा राहत हो सकती है, लेकिन अगर इन पर अमल नहीं हुआ तो हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। बिल्कुल विशाल, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ गोपिका मेरे साथ नोएडा से रिपोर्ट कर रही थी। शुक्रिया गोपिका अग्रवाल। और नीरज गौर दिल्ली के कनॉट प्लेस से मेरे साथ रिपोर्ट कर रहे थे। आप सभी से मैं फिर से कहना चाहूंगी, चूंकि आप ग्राउंड पर हैं, लिहाजा अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। AQI लेवल्स बहुत खतरनाक है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.